Students, today we are moving for the another topics of chemical properties regarding metals and non metals। बच्चों, हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया था वीडियो में। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। बच्चों, हमने ये जाना है कि जब भी मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो हमेशा ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। अगर मेटल रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और नॉन मेटल करेगा बच्चों तो वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएं तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। ओके, तो इस तरीके से सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। एक बात हमें याद रखनी है बच्चों, मेटलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं बच्चों। अगर वो बेसिक होते हैं तो बच्चों वो लिटमस टेस्ट देंगे। ओके, नॉन मेटलिक अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से तो वो क्या बनाएंगे बच्चों, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड सारी की सारी एसिडिक इन नेचर होती है, जैसे CO2, NO2 ऑल आर एसिडिक इन नेचर। नाउ मूविंग ऑन अनदर प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। बच्चों, वाटर के साथ मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्डली रिएक्शन करते हैं। हार्डली इन द सेंस विगोरस, मतलब कि अगर वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन कराई जाए बच्चों तो वहाँ पर फायर प्रोड्यूस होगा, मतलब वहाँ पर आग लगने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो बहुत विगोरस रिएक्शन होती है बच्चों। ठीक है, हाईली विगोरस। तो कुछ मेटल्स तो बहुत ख़तरनाक रिएक्शंस करते हैं। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो थोड़ी माइन्यूट होती है, मॉडरेट होती है, इतना हाई इन्फ्लुएंस नहीं होता है उन रिएक्शंस का। तो मेटल्स बच्चों कुछ तो बहुत विगोरस रिएक्शन करते हैं और कुछ नॉर्मल रिएक्शंस करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली रिएक्शंस नहीं करते हैं। 90% तो नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस मे बी रिएक्ट विथ वाटर एंड ओके। सो नॉन मेटल्स में आपको सिर्फ याद रखना है फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है जो रिएक्शन करता है। ओके, नाउ ऑन मूविंग फर्दर, रिएक्शन विथ एसिड्स। बच्चों, मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस होगी अगर मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस एसिड के साथ कराई जाए। हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन है वो बच्चों ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो हमें वहाँ पर पॉपिंग साउंड दिखता है। पॉपिंग साउंड अगर हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक बर्निंग कैंडल को लेकर जाएं तो बर्निंग कैंडल वहाँ पर बच्चों एक पॉप साउंड क्रिएट कर कर बुझ जाती है। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रिएक्शन विथ एसिड्स एंड बेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे ऑलवेज लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अगर हम बेस की रिएक्शंस नॉन मेटल्स के साथ करते हैं तो वो रिएक्शंस कैसी होती है बच्चों, थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, वो सिंपल रिएक्शंस नहीं होती है। नाउ मूविंग फर्दर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है किसी एक मेटल द्वारा दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करना। बच्चों, बहुत बार कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर अगर हम किसी मेटल को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको, अगर हम कॉपर सल्फेट लें और कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल को डालें तो बच्चों यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं ये ब्लू कलर है। अगर हमने आयरन नेल डाली, आयरन नेल Fe होता है बच्चों, अगर Fe को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और एक एलिमेंट वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो Fe प्लस CuSO4 फॉर्म्स FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट में कॉपर था बच्चों वो डिस्प्लेस होकर वहाँ पर FeSO4 बनने लग गया और कॉपर यहाँ से क्या हो गया बच्चों, आउट हो गया। तो आपने देखा कि एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है बच्चों, डिस्प्लेस कर रहा है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं, अब बच्चों मेटल्स की भी कैटेगरी हैं, कुछ मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ मेटल्स वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक कहने का सेंस ये है बच्चों कि कुछ मेटल्स
डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कॉपर, जिंक, सिल्वर, सिल्वर एंड कॉपर एंड Au गोल्ड, ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी पावरनेस जो होती है बच्चों वो बहुत कम होती है, ठीक है। जबकि जिंक की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में जहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ओके, यहाँ फिर हम देखें कि वहाँ पर क्या हो बच्चों, कॉपर सल्फेट के अलावा सिल्वर सल्फेट है, तो कोई मेटल रिएक्शन कर कर इनमें से कॉपर को और सिल्वर को क्या कर सकता है बच्चों, डिस्प्लेस कर सकता है। तो आई होप आपको सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। वाटर के साथ रिएक्शन विगोरस भी होती है तो नॉन विगोरस भी होती है। और एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस, एसिड और बेस के साथ हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। आपको ये सारी बातें अच्छे से इस बुक में जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।